19 जनवरी 1597। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस दिन के बारे में सोचिए। आसमान में ना एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हवाओं में एक भारीपन था। 57 साल की उम्र और हिंदू असूरज कहे जाने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप शिकार के दौरान अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच रहे हैं। और बस उसी पल जैसे इतिहास का एक पूरा अध्याय वहीं ठहर गया। उनका देवलोक गमन हो गया। लेकिन पता है, ये किसी कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। ये तो असल में एक ऐसी अमर विरासत का जन्म था जिसकी गूंज आने वाली कई सदियों तक सुनाई देने वाली थी। एक ऐसा प्रस्थान जिसने सच में उन्हें मृत्युंजय बना दिया। तो चलिए, आज हम अपनी इस चर्चा के 5वें और आखिरी भाग पर आ गए हैं, महाराणा प्रताप की अमर विरासत। देखिए, ये सिर्फ किसी एक राजा का इतिहास भर नहीं है। ये तो मानवीय सहनशक्ति, कभी न टूटने वाले संकल्प और महानता का असल अर्थ समझाने वाला एक पाठ है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज जो तथ्य हम देखने वाले हैं वो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो शुरू करते हैं हमारा पहला हिस्सा, अमर स्वाभिमान की गूंज। अब आप 1572 के बाद के उनके त्याग को देखिए। ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। खजाना लगभग खाली हो चुका था, मुगलों का दबाव अपने चरम पर था, लेकिन तब प्रताप ने जो कस्में खाईं, सच में वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। उन्होंने क्या किया? राजमहलों के सारे ऐशो आराम ठुकरा दिए और अरावली के जंगलों को अपना घर बना लिया। सोने चांदी के बर्तनों को हटाकर पत्तों पर खाना शुरू किया और मुलायम बिस्तरों की जगह जमीन पर सोना चुना। उनकी एक ही प्रतिज्ञा थी, जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होता किसी भी विदेशी झंडे के आगे अपना सिर नहीं झुकाना है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा शक्ति थी, जो उस दौर के किसी भी बड़े शाही खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, अरावली के शेर का संघर्ष। अब अगर आप इस लड़ाई को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल भी बराबरी की नहीं थी। एक तरफ आप देखते हैं दिल्ली की वो विशाल मुगल सेना जिसके पास अथाह पैसा है, 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं और भारी भरकम तोपें हैं। और दूसरी तरफ है मेवाड़ के रक्षक, जिनके पास क्या था? अरावली के घने जंगल, अपने वफादार भीड़ सहयोगी और एक ऐसी इच्छा शक्ति जो कभी टूट नहीं सकती थी। अगर हम सिर्फ संसाधनों की बात करें तो कागज पर तो यह कोई मुकाबला था ही नहीं, है ना? लेकिन फिर भी अपनी बेहतरीन छापामार युद्ध नीति से महाराणा प्रताप ने इस विशाल युद्ध मशीन के सचमुच पसीने छुड़ा दिए थे। पता है, उनकी असली दौलत वो पत्थर के महल नहीं थे, बल्कि उनके लोग थे। यही उनके प्रतिरोध के असली स्तंभ बने। जैसे दानवीर भामाशाह को ही ले लीजिए, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन भर की कमाई, जो उस समय करीब 25 लाख रुपए थी, जरा सोचिए, वो पूरी रकम राणा के कदमों में रख दी। उधर भील योद्धाओं ने राणा पूंजा के साथ मिलकर पहाड़ों में जो मोर्चा संभाला, उसने दुश्मनों की नाक में दम कर दिया। घने जंगलों में लोहार दिन रात एक करके हथियारों का ढेर तैयार कर रहे थे। और चेतक को कौन भूल सकता है, वो वफादार घोड़ा जिसने हल्दी घाटी में अपने घायल स्वामी की जान बचाने के लिए अपना एक पैर कटा होने के बावजूद 26 फुट गहरी खाई को छलांग लगाकर पार कर लिया। ये बलिदान इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, शत्रुओं का नतमस्तक होना। 36,000। जी हां, 36,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। 1582 के दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह ने एक ऐसा प्रहार किया ना, जिसने मुगलों की पूरी कमर ही तोड़कर रख दी। आपको बता दूं, अमर सिंह के भाले का वार इतना भयंकर, इतना तेज था कि मुगल सेनापति सुल्तान खान अपने घोड़े के साथ ही आर पार बिंध गया। और अपने सेनापति की ये खौफनाक हालत देखकर उस पूरी की पूरी 36,000 सैनिकों वाली मुगल सेना ने हथियार डाल दिए। ये मेवाड़ का एक ऐसा महापराक्रम था जिस पर आज भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। और बस यहीं से मेवाड़ की वो खोई हुई चमक वापस लौटने लगी। इस शानदार वापसी के सफर में सबसे पहले आई 1582 की वो दिवेर की चमत्कारी विजय, जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला चल पड़ा। एक एक करके मुगलों के कब्जे वाले 32 किलों को वापस जीत लिया गया। 1585 आते आते चावंड को जीतकर एक नई और बेहद समृद्ध राजधानी बना दिया गया। और अगले 12 सालों तक वहां ऐसा गजब का शासन रहा कि मेवाड़ का व्यापार, उसकी समृद्धि, सब कुछ फिर से लौट आया। उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि राजपूताना के शेर को कोई पिंजरा कभी कैद नहीं कर सकता। हमारा चौथा हिस्सा, धर्म रहेगा पृथ्वी रहेगी। अब इन शब्दों की गहराई को जरा महसूस कीजिएगा। धर्म रहेगा, पृथ्वी रहेगी,
पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। हे राणा, भगवान पर भरोसे के साथ अपने निश्चय को अटल रखना। ये कोई आम पंक्तियां नहीं हैं। ये पंक्तियां खुद मुगल दरबार के अपने ही सेनापति और कवि अब्दुर्रहीम खान खाना ने लिखी थीं। जरा सोचिए, एक दुश्मन के दरबार का कवि महाराणा के दृढ़ता के सामने इस तरह अपना शीश झुका रहा था। इससे ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि प्रताप की महानता किसी भी युद्ध के मैदान या सरहदों से कहीं कहीं ज्यादा ऊपर थी। और अब हमारा अंतिम हिस्सा, इतिहास में सदैव महान। अगर हम उनके समय के इस पूरे सफर को एक साथ रखकर देखें ना, तो कहानी कुछ यूं बनती है। 1572 में एकदम खाली खजाने और भयानक संकट के बीच उनका राज्याभिषेक हुआ। 1576 में हल्दी घाटी का वो महासंग्राम हुआ जहां एक विशाल सेना से सीधी टक्कर ली गई। फिर 1582 में दीवेर की वो चमत्कारी विजय जहां 36,000 मुगलों ने घुटने टेक दिए। और अंत में 1597 जब उन्होंने इस दुनिया से विदा ली, तो वो किसी के गुलाम नहीं थे। वो एक पूरी तरह से स्वतंत्र मनुष्य थे। देखिए, जिन भी राजाओं ने मुगलों के आगे घुटने टेके, वो सब इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं खो गए, लेकिन राणा का ये अकेला प्रतिरोध आज भी हमारे बीच जिंदा है। यही तो उनका अखंड कीर्तिमान है। उन्होंने अपनी पगड़ी कभी भी किसी भी विदेशी सत्ता के सामने नहीं झुकने दी। उन्होंने कभी शाही मुगल सेना के लिए अपने घोड़ों पर उनकी शाही मोहर का दाग नहीं लगने दिया। वो जीवन भर अपने वैदिक मार्ग पर चलते रहे, पूरी निष्ठा के साथ। उन्होंने कभी अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया, और शायद इसीलिए ऐतिहासिक दस्तावेजों में आज भी ये बात बिल्कुल साफ है कि जब भी कोई कलम महाराणा प्रताप का नाम लिखेगी, तो उसके साथ वो सिर्फ महान, महान और महान ही लिखेगी। तो अंत में मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, समय के साथ बड़े बड़े साम्राज्य आए और चले गए। उनकी अथाह दौलत, उनकी वो विशाल सेनाएं, उनका वो गुरूर, सब कुछ एक दिन मिट्टी में मिल गया। लेकिन इतिहास ने, वक्त की इस कसौती ने अपना महान आखिर किससे चुना? क्या उसे जिसके पास सबसे बड़ी सेना थी, या उसे जिसने अपने स्वाभिमान को अपनी अंतिम सांस तक मरने नहीं दिया? ये एक सवाल ही है ना, अपने आप में महानता की सच्ची परिभाषा को हमेशा के लिए तय कर देता है।